सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका KGN प्रोडक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक पर कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है या जो लोग किसी का अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। हम में से अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हम तो लोगों का भला करते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक गांव में एक पेड़ के नीचे सुराख के अंदर एक बहुत ही जहरीला सांप रहा करता। जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता, वहां से आता जाता, वो सांप उसे डस लेता। कोई भी उससे बच नहीं पाता। उसका जहर इतना खतरनाक था कि जिसे वो एक बार डस लेता, फिर उसका बचना नामुमकिन। एक दिन किसी रोज उस पेड़ के नीचे एक फकीर, एक साधु, एक संत आकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। लोग देखकर हैरान थे और उन्हें बताना चाह रहे थे कि इस पेड़ के नीचे एक सुराख है और सुराख में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता है जो किसी को भी डस लेता है और उसके जहर से कोई भी बच नहीं पाता है। थोड़े ही देर में सांप बिल से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर आता है, साधु ने फौरन सांप को अपने कंट्रोल में किया और फिर सांप ये देखकर हैरान रह जाता है कि साधु को उससे डर नहीं लगा। सांप बहुत हैरत के साथ पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? उस वक्त साधु के जवाब को सुनकर सांप की जिंदगी बदल गई। सांप ये सुनकर हैरान रह गया कि साधु उससे कह रहा था कि दरअसल तुम लोगों को इसलिए डसते हो कि तुम डरते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए तुम उन्हें डसते हो। ये तुम्हारे अंदर का डर है जो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। इसलिए अपने अंदर के डर को बाहर निकालो और लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करो। इतना कहकर वो साधु वहां से चले जाते हैं। उसके बाद उस सांप ने कसम खाई कि आज के बाद वो किसी को नहीं डसेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने उससे डरना छोड़ दिया। कोई उस सांप को लेकर पेड़ पे लपेट देता, कोई उसे जमीन पर पटकता, मगर उसके बावजूद वो किसी को नहीं डसता। उसका डर लोगों के दिलों से निकल गया था। नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद जब वो साधु दोबारा वहां से गुजरे तो देखे कि सांप बहुत ही जख्मी हालात में पड़ा हुआ है जमीन पर। उसके जिस्म पे भी बहुत सारे जख्म के निशान हैं। साधु पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? सांप कहता है कि ऐसा है कि आपने कहा था कि लोगों को डसना छोड़ दो, मैंने लोगों को डसना छोड़ दिया। उसका नतीजा मुझे ये हुआ कि लोग मुझसे अब डरते नहीं और मुझे कोई पेड़ पे लटका देता है, कोई रस्सी बनाकर फेंकता है, कोई ज़मीन पर पटकता है। इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो गई। मैं तो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आया था, लेकिन उसका नतीजा मुझे ये मिल रहा है। तब साधु ने उस सांप को समझाया कि ऐसा है कि तुमने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया और गलत तरीके से ले लिया। मैंने ये कहा था कि लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। मैंने ये नहीं कहा था कि कोई तुम्हारा अगर नुकसान पहुंचाए तो तुम खामोश बैठे देखते रहो। जब लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए, उस वक्त अपनी जान की हिफाजत के लिए तुम्हें खड़ा होना चाहिए था। दोस्तों, आज हमारे साथ भी यही होता है कि हम दुनिया में लोगों के लिए भलाई करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते, मगर नतीजा ये होता है कि हमारा ही नुकसान होता जाता है। हम तकलीफ में आते जाते हैं, हम बुरे से बुरे हालात में मुब्तला हो जाते हैं। दोस्तों, आप बिल्कुल लोगों का भला कीजिए, लेकिन जहां बात आपकी ज़ात पे आ जाए कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, कोई आपको तकलीफ देना चाह रहा है, बिल्कुल उस वक्त अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। उस वक्त आप अगर खामोश रहे तो याद रखिए ये आपकी गलती है। उस वक्त आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।